वाले हैं। सो उसको टॉपिक को आपको दिल से सुनना है। ओके, सो नन अदर देन हमारे इस प्लेटफॉर्म की अमेजिंग ब्यूटी क्वीन सुहासिनी मैम को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, जो आज का हमारा इस टॉपिक लेने वाले। यस मैम, ओवर टू यू। वाह, अमेजिंग। अभी तक की जर्नी सुबह से बहुत ही एक्सीलेंट रही है। और एज अ हेल्थ कोच हम लोग जो बैठे हैं ना स्क्रीन के सामने, तो भी उन्होंने एंजॉय किया है। सो थैंक यू सो मच जयश्री मैम, और थैंक यू सो मच मानिक सर जो कि मुझे इनवाइट किया आज के टॉपिक के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने टॉपिक लिखा हुआ है, तो मतलब लिंक पढ़ रहे, राइट। सो अमेजिंग डे की शुरुआत के साथ एक अमेजिंग मेडिटेशन हुआ, वर्कआउट हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अभी बारी आती है अपने जो बोलते ना पूरे सेशन का जो सोल, जिसको हार्ट हेल्थ के बारे में बताते। तो आज का अमेजिंग टॉपिक है हार्ट हेल्थ, राइट। तो दिल मांगे मोर। तो किनके पास दिल है और दिल बहुत ज्यादा मांगता है? कितने सारे लोगों के पास दिल है ना? धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है सबका। यस, मांग रहा है कुछ ज्यादा हमेशा। यस यस। सो जिनके पास भी अमेजिंग हार्ट है, सोल है, तो उन्होंने हैंड रेज करना है। और ये यहाँ पे जो स्क्रीन के सामने दिख रहे ना, ये बहुत ही प्योर सोल्स है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग बहुत ही अच्छा हार्ट लेके आए, दिल लेके आए। बट ये दिल कहता क्या है, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुहासिनी नीलेश शेडगे है। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी। मैं कोई कोच नहीं थी, मुझे न्यूट्रिशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बट बाय गॉड ग्रेस मैं ये बोलूंगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला जस्ट बिकॉज ऑफ माई इनलॉज। इनलॉज के हेल्थ के लिए मैं यहाँ पे जुड़ी थी। जब उनका हेल्थ ठीक नहीं था तो मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। बट शुरुआत में मुझे नहीं लगा था कि इसकी जरूरत मुझे है। बट ग्रेजुअली जब ये पता चला कि ये सिर्फ वेट लॉस का प्रोग्राम नहीं है, एक फैमिली को न्यूट्रिशन लेवल पे हेल्दी बनाने के लिए ये दिया जाता है, तो मैंने भी इसको कंज्यूम करना चालू किया। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने एक बार नहीं 2 बार फैट लॉस जर्नी को एक्सपीरियंस किया। आप स्क्रीन के सामने देख रही है, मेरा सेकंड वेट लॉस जर्नी है। फर्स्ट वेट लॉस जर्नी में मैंने 15 केजी का फैट लॉस किया था। आई वॉज हैविंग सीवियर स्किन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ डाइजेशन का मेरा प्रॉब्लम था, मेरी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स थी, मुझे चाय पीने की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी। बिकॉज जैसे कि आईटी फील्ड से बिलोंग कर रही थी, तो लग रहा था कि काम नहीं हो रहा है तो ब्रेक चाहिए, और ब्रेक चाहिए तो चाय चाहिए, और मीटिंग्स होते थे तो चाय कॉफी के साथ बहुत सारे जंक फूड हो जाते थे। पानी का इंटेक कम था, तो न्यूट्रिशन मेरे बॉडी में बिल्कुल नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स से कंसल्ट करती थी, बट किसी डॉक्टर से मुझे ये हेल्थ गाइडेंस नहीं मिला था। मेडिसिन तो खा रही थी, बट ग्रेजुअली इसी मेडिसिन खाते खाते मेरे ओबेसिटी लेवल भी बढ़नी चालू हो गई। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसने मुझे सिखाया, और अमेजिंग, मैंने सेकेंड टाइम जब भी मैंने प्रेगनेंसी रही मेरी, तो मैंने विद डॉक्टर गाइडलाइंस और राइट न्यूट्रिशन प्रोग्राम से मैंने ये प्रोडक्ट को थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंज्यूम करते हुए अमेजिंग 20 केजी का फैट लॉस किया। और डे बाय डे एट द एज ऑफ 41 आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय रिजल्ट। और ये मेरी जर्नी थी, राइट, ये मेरी जर्नी थी। और इसी जर्नी को लेते मैंने तकरीबन 7 साल से ये कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी। तो थैंक यू सो मच। ये मेरी जर्नी के बाद आज हम वापस से आएंगे हमारे इंपॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के ऊपर। सो जैसे कि आपको पता है कि क्या है आज का टॉपिक, राइट, दिल मांगे मोर। ऑफ कोर्स दिल के बारे में बात करने वाले हम लोग। और हार्ट सभी के पास होता है, और हार्ट एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है, मतलब जो अवयव, मराठी मध्ये म्हणतात अवयव, ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि बहुत ही स्पेशल है ना, बहुत ही स्पेशल है। और ये खुद के लिए तो धड़कता ही है डेफिनेटली, बट उसके साथ किसी और के लिए भी धड़कता है, राइट। हमारे घर में किसी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी फियर हो जाए, तो हमारा भी दिल धड़कना चालू हो जाता है दूसरों के लिए। तो डेफिनेटली ये हार्ट एक ऐसा चीज है, ऐसा ऑर्गन है जो बार बार फीलिंग्स के बारे में बताता है, राइट। ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये, और जो कि पूरे और मतलब नेटवर्क के ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि शुरुआत से हम लोग बताते आ रहे कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम चलती है। और इसी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू जो बोला जाता है या मसल बोला जाता है, वो होता है हार्ट का। तो हार्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हार्ट के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, शुरुआत से लेके एंड तक हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज ये हार्ट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना, उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, ब्लड फ्लो से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे ऑर्गन्स को जो सर्विसिंग चाहिए होती है ना, जो मेंटेनेंस चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का,
विटामिन का, वो सारी चीजें हमें ये हार्ट के थ्रू ही मिलती है, बराबर। और ये हार्ट इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि किसी को आया किसी को नहीं आया तो चलेगा। बिकॉज अगर हार्ट की जर्नी के बारे में बताएंगे तो जैसे कि बताया जाता है कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसको बहुत ही सेफ्टी वे से भगवान ने रखा हुआ है रिब्स के अंदर। बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है अंदर में, तो उसको रिब्स के अंदर लंग्स के बराबर, लंग्स उसके पीछे बराबर सेफ होते हैं, बराबर। हार्ट है ना, ये ऐसी जगह पे प्लेस, हमें लगता है हार्ट लेफ्ट साइड में है, बट ये लेफ्ट साइड में नहीं होता है, ये सेंटर में ही होता है, बट थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है लेफ्ट के साइड में। और उसको बहुत ही अच्छे से रिब्स के अंदर, जो छाती का पिंजरा बोलते हैं, है ना, जहाँ पे अपने लंग्स होते हैं या रिब्स होता है, तो उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है, सेफली सिक्योर होता है। बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। अब अगर मैं बोलूं कि जब भी इसका शुरुआत कहाँ से होता है, फेटल के एज से, मतलब माँ के गर्भ में पहले 3 महीने में अगर वो सोनोग्राफी किया जाता है तो पहले तो उसके हार्ट बीट सुनाई देती है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है कि यस, बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दी। तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा शुरुआत से जो ऑर्गन काम करता है ना, वो है अपना हार्ट। और वो कब तक चलता है, अपने डेथ तक, शायद से डेथ के बाद भी वो चलता रहता है। तो इसके बारे में हम लोग जाएंगे, वो दिन रात काम करता है विदाउट ब्रेक, हम लोग बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता, हमारा हार्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि, लेकिन हार्ट के बारे में होता क्या है कि बहुत सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हार्ट डिजीज को कॉम्प्लिकेशंस आना चालू हो जाता है। सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें हाई प्रायोरिटी पे हार्ट डिजीज को माना जाता है। बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल कैसे हो गया ना, अपकमिंग लाइफस्टाइल हो गया, टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, बहुत सारी चीजें नए आ रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें बहुत ज्यादा कोप अप करना पड़ता है, मतलब हमेशा आगे रहना पड़ता है, हमेशा भागना पड़ता है, कुछ चीजें ना हमें कुछ मिलने के लिए। तो लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हो चुका है, सबसे बेस्ट करने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की वजह से हर एक को अपने लेवल का चाहिए, है ना, आपसे अपने से ज्यादा चाहिए। तो इसके वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है बहुत से लोगों को। अभी जस्ट कोरोना टाइम निकल गया है, पेंडेमिक टाइम निकल चुका है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुके थे, शायद बहुत सारे लोगों की सैलरी कम हुई है, तो बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही, बहुत से लोगों का बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, जॉब पोजीशंस के बारे में वरीज होता है, वर्क प्लेस के बारे में वरीज होता है। लेडीज के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका फिजिकल प्रॉब्लम्स होता है, घर का प्रॉब्लम्स होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। आज की तारीख में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, हर एक चीज की प्राइसेस बढ़ रही है, इवन अपने ऑर्गन्स के मेंटेनेंस की भी प्राइस बढ़ रही है, राइट, रिपेयरिंग के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है। तो हमारा हार्ट हमेशा मांगता है कुछ मोर, दिल हमेशा चाहता है कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, लाइक, तो उसके लिए एफर्ट्स तो लेना पड़ेगा। तो क्या एफर्ट्स लेना है हमें, बराबर, क्या एफर्ट्स ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें फिजिकल और मेंटल फिटनेस के टूवर्ड जाना है। अपना जो लाइफस्टाइल है ना, उसके बारे में फिजिकल और मेंटल, अभी हमारा जो लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी है ना, आपको पता है कि ये 80-20 फॉर्मूला पे चलता है। 20% वर्कआउट, आज जो जयश्री मैम ने अमेजिंग वर्कआउट किया, म्यूजिकल वर्कआउट किया, अमेजिंग लग रहा है ना, बैठे बैठे भी बॉडी झूम रही थी, हेल्थ, हार्ट जो हैप्पीनेस फील कर रहा था। और मेंटल फिटनेस के लिए भी हमारी ये कम्युनिटी काम करते हैं, बिकॉज आपको बहुत सारा एजुकेशन और बहुत सारा नॉलेज आपको देती है ताकि आपकी बेटर लाइफ के ऊपर आप जा सके। तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या पॉसिबिलिटीज आती है जब हमें हार्ट के चैलेंजेस आते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दिल को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हमेशा ये दिल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मांगता है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ऑफ कोर्स क्यों हो जाए, बिकॉज वो शुरुआत से, आपकी जर्नी जब से चालू हुई है और जब तक अपना एंड होता है तब तक वो काम करता है नॉन स्टॉप, तो ऑफकोर्स उसको कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग नहीं देते तो क्या होता है, स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हमें हार्ट चैलेंजेस आते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा होना चाहिए, क्यों होता है, उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए हमें। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं, लाइक अगर बोला जाएगा तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको खाना। बहुत सारे लेडीज, लेडीज ही नहीं, बहुत सारे जेंट्स भी सुबह सुबह मशेरी लगाते हैं, है ना, टोबैको ही रहती है, बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं। तो ये अनहेल्दी हैबिट, चाय पीना भी एक अनहेल्दी हैबिट है। बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। दूसरा, अपना ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर अपना वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो सबसे पहले प्रेशर अपने हार्ट के ऊपर आता है। अगर आप
ने देखा रहेगा कि आप अगर वजन थोड़ा भी बढ़ता है तो आपकी थोड़ी सांस चढ़नी चालू हो जाती है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं। इन केस ऑफ दैट डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। कल ही हमें पता चला कि जिनको जिनको डायबिटीज होता है ना, तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वाइस वर्सा है, डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और डायबिटीज के मेजोरिटी में अगर देखा जाएगा 2 to 3% लोगों को ज्यादा चांसेस होता है हार्ट के, है ना। दूसरा अगला प्रॉब्लम आता है कि हेरिडिटी में अगर आपके घर में किसी को हेल्थ चैलेंज है हार्ट के रिलेटेड रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप में भी वो आ सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको सोचना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री इसके बारे में क्या बताती है। और अगला पॉइंट आता है कि जैसे कि टाइप ए पर्सनालिटी मतलब क्या होता है कि जो पर्सनालिटी, कोई भी ह्यूमन पर्सन कि जिसको हमेशा हमेशा आगे रहने की आदत होती है, कभी भी उसको मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबसे आगे रहना है, हमेशा जीतने का एटीट्यूड रहता है, मतलब वो जीतने के लिए किसी हद के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन समहाउ रीजन अगर हमारा काम नहीं बनता है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बराबर। अपना अगर मन से अगर हम लोग जो चीज चाहिए हमें नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल पे चले जाते हैं, हमेशा हमें एंगर जल्दी आना चालू, हम लोग चिड़चिड़े बनना चालू हो जाते हैं। तो टाइप ए पर्सनालिटी भी हमें मैटर करती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स, आप कैसे देख रहे हो परेशानी की तरफ या प्रॉब्लम्स की तरफ या किसी चैलेंज की तरफ। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें रहना है डेफिनेटली, बट अपने स्ट्रेस को, अपने पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। और जो लोग ज्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं ना कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, वो भी काम करना है, सब करना है, तो ऐसे लोगों को भी बहुत सारे हार्ट चैलेंजेस की प्रॉब्लम, स्पेशली लेडीज बहुत ही मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, तो स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है। दूसरा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि स्मोकिंग जैसा है वैसे ही अल्कोहल का भी कंजम्पशन की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी अल्कोहल का कंजम्पशन अगर कोई कर रहा है तो अगर वो उसका कंजम्पशन दिन में कम से कम 75 ग्राम से ज्यादा करता है ना, तो भी डेफिनेटली उनको हार्ट के आज नहीं तो कल उनको डेफिनेटली होने वाला है। तो जिनको भी ये आदत है उन्होंने भी ये सोचना है कि उनकी आदत को कहाँ लंबे समय तक लेके जाना है, ठीक है। और अगला और भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बहुत सारे लेडीज आजकल फैमिली प्लानिंग के पीछे लगते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हुआ है तो लेडीज भी आगे अग्रेसिव रहना या आगे रहने के लिए भाग रहे, उनका भी करियर है, उनका भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है जहां पे उनको हमेशा आगे रहना है, बट इसके लिए वो क्या करते हैं कि फैमिली प्लानिंग करते हैं। इन केस ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना भी, बहुत सारे लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाना, बहुत सारी लेडीज को पीरियड्स नहीं आते तो डॉक्टर्स लोग भी ये पिल्स रिकमेंड करते हैं। तो इन केस ऑफ दैट भी ऐसे हार्ट के डिजीज हो सकते हैं। हार्ट की डिजीज मतलब हार्ट अटैक ही नहीं होता है, उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हार्ट चैलेंजेस आते हैं जो कि हमें फेस कर सकते हैं। और भी ज्यादा, जैसे कि इरेगुलर हैबिट्स होते हैं, कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी वर्कआउट नहीं करना, कभी मन करेगा कहीं कुछ भी खाना, वर्कआउट नहीं करना, डेली एक्टिव नहीं रहना, अनडिसिप्लिन रहना, ये भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें हार्ट डिजीज के तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया चैलेंजेस की तरफ, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट क्या कर सकते हैं, हमें इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम ये हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग अच्छे से काम, ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या करना है, जैसे कि शुरुआत का पहला पॉइंट मैंने बोला था कि स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने फेवरेट काम कर सकते हैं, जैसे बोला जाता है कलर थेरेपी होता है, आप अगर अच्छा किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं तो आप कलर से ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक के लिए जा सकते हैं, और सबसे बेस्ट अपना मॉर्निंग का प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट और अमेजिंग कोचेस होते हैं जो आपको एंजॉयबल वर्कआउट करवाते हैं, तो इससे भी स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होना चालू हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको पता है अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है और आपको वो समझ रहा है तो डेफिनेटली आपको उसको चेंज करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे कोच को, एक गुरु को फॉलो करना है जो कि आपको वो जर्नी तक लेके जाए, राइट। आपको टाइम मैनेजमेंट में रहना है, जैसे कि हमारा सुबह का 6:30 बजे का प्लेटफॉर्म चालू होता है,
एग्जैक्टली 6:30 हमें जुड़ना है। टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज को टाइम लिमिट दो, है ना। ऐसे बैठे हैं तो मैंने फेसबुक देख लिया, ऐसे बैठे तो मैंने इंस्टा देख लिया, मन किया तो मैंने टीवी देख लिया, मन किया तो मैंने मोबाइल देख लिया, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज को मैसिव लेवल पे करेंगे तो वो डेफिनेटली चैलेंजेस देने वाले हैं। और अगला जो पॉइंट है स्मोकिंग के बारे में बताया था, डेफिनेटली स्मोकिंग इट्स ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको ऐसे बहुत सारे हैबिट्स है, उसको कट डाउन करना है, उसको कम करना है। अगर जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत है तो डेफिनेटली उनको वो जो सिगार रहता है या सिगरेट रहता है उसको तोड़ना है, या उसका धीरे धीरे साइज कम करना है ना। अगर कोई फुल पीता है तो शायद उनको अगले दिन में 3/4 पी सकता है, हाफ पी सकता है, फिर हाफ थोड़ा पॉइंट, और धीरे धीरे उसको हैबिट को क्विट करना है। फिर 2 दिन के बाद नहीं पिया, शायद आप कुछ तो मंचिंग कर सकते हैं। जब आपको ऐसे कुछ क्रेविंग होती है तो डेफिनेटली मंचिंग करें, और कुछ भी नहीं है तो अपना अफ्रेश है, राइट। तो अफ्रेश तो अमेजिंग काम प्ले करता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे इवन इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं जहाँ पे अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने के लिए मदद करता है। गेट स्क्रीन योरसेल्फ, है ना। अगर आप कल का सेशन अटेंड किया रहेगा बॉडी एनालिसिस के ऊपर, तो आपको अपने बॉडी को हमेशा स्क्रीनिंग में रहना जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी स्क्रीनिंग में नहीं है तो आपको पता नहीं ना आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ क्या चल रहा है। तो हमेशा आपके बॉडी को करड़ा स्कैनिंग के आप रख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ट्वाइस इन अ मंथ आप कर सकते हो अगर आपको ज्यादा नहीं होता है तो। ऑफकोर्स फैमिली हिस्ट्री अगर है, जैसे कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम या रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉट अबाउट ओनली हार्ट प्रॉब्लम, तो आपको हर 6 महीने में आपके बॉडी का चेकअप करना है। आपकी बॉडी को हमेशा रूटीन में रखना है, चेकअप में रखना है। इट्स अ गुड हैबिट, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि गैरेज में बॉडी को डालने से अच्छा है, कोई भी कार वगैरह व्हीकल रहते तो उसको गैरेज में डालने से पहले उसको 6 महीने में सर्विसिंग किया करो। डेफिनेटली हमारे पास भी ऐसे सर्विसिंग सेंटर है, जैसे कि न्यूट्रिशन सेंटर्स होते हैं, ये हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म होते हैं, तो हमेशा एक्टिव रहना है। खाने में अगर बात करेंगे तो आपके डाइट में हमेशा होल ग्रेन आने चाहिए, है ना। होल ग्रेन्स आने चाहिए, हेल्दी वाले ग्रेन्स आने चाहिए। लिमिट करना या पॉसिबल रहेगा तो अवॉइड करिए सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट आता है, ट्रांस फैट आता है, जैसे कि बेकरी आइटम होते हैं। अभी ट्रांस फैट क्या होता है, जिसको बहुत सारा फैट को प्रोसेस किया होता है ना। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता, उसके लिए आपको इंटेंस वर्कआउट करना पड़ता है, राइट। ऐसे जमे हुए फैट जो होते हैं ना वो आपको अवॉइड करने हैं। ऑफकोर्स प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करने हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है, जो सोडियम वाली चीजें होती है वो अवॉइड करनी है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपके डाइट में फाइबर रखना जरूरी है। फाइबर ऑफकोर्स आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इम्प्रूव सपोर्ट करता है। तो आपके डाइट में ओवरऑल बहुत सारा फ्रूट्स होना चाहिए, खाने में वेजिटेबल्स होने चाहिए, और स्टार्ची वेजिटेबल्स को आपको कम करना है, फ्रूट वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ाना है। आपका डाइट हमेशा प्रोटीन बेस्ड होना जरूरी होता है, कि जो आप खा रहे हैं ना वो खाने में आपका प्रोटीन बेस्ड डाइट होना जरूरी होता है। अगर आप करते नहीं, जैसे कि आपको बताया कि आपका जो हार्ट बना हुआ है मसल से बना हुआ है, बस सबसे बड़ा मसल है वो, तो उसके लिए भी ऑफकोर्स मसल मास्क वाले जो फूड होता है उसके लिए भी आपको खाना है। हेल्दी सबसे हार्ट के लिए जो न्यूट्रिएंट बोला जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, जैसे कि टोटल प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। शुरुआत से हमें बताया गया कि प्रोटीन एक ऐसा डाइट है जिसके अंदर टोटल 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, जरूरत होता है, लेकिन सब अमीनो एसिड्स हमें हमारी बॉडी नहीं देती। तो कुछ ऐसे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। उसी में से ओमेगा 3 ऐसा एक फैटी एसिड है जो कि हमें सपोर्ट करता है हेल्दी हार्ट के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। ओमेगा 3 जॉइंट्स के लिए, तो ओमेगा 3 आपको एक अच्छा सपोर्ट देगा। वो कहाँ से मिल सकता है, नट से मिलता है, सीड से मिल सकता है। आलमंड्स, आलमंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नट है। आप बादाम, मराठी में मरे उसको बादाम बोलते हैं, हिंदी में भी बादाम बोलते, तो ऑफकोर्स बादाम मतलब हार्ट। तो ऐसे कुछ हार्ट शेप वाली चीजें होती है जो हमारे हार्ट के लिए डेफिनेटली अच्छी होती है। हमारा डाइट में हमेशा एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, हमारी बॉडी हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रहती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या, पहले तो ये समझना जरूरी होता है, जो कि हमारी बॉडी कुछ ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करती है नेचुरल, मतलब कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उससे हमारी बॉडी डेप्रिसिएट होती है, उसके जीज होना चालू हो जाता है। तो उसको मेंटेनेंस में रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाइट होना जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, अगर एप्पल को काट के अगर खुली हवा में छोड़ देंगे
तो उसका सरफेस रेड होना चालू हो जाता है, बिकॉज जो एनवायरमेंट में जो ना फ्री रेडिकल्स होते हैं तो वो कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं और वो सरफेस को खराब करना चालू कर देता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को भी ऐसे बहुत सारे सेल्स भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाते हैं, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए कौन सा ऐसा फूड है जैसे कि मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, स्पाइसेस है हमारे किचन में बहुत सारे, उनका कंजम्पशन डेली बेसिस पे होना जरूरी होता है। आपको जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि सॉल्ट का कंजम्पशन आपको कमी करना है, जो कि बीपी के लिए है ना, ब्लड प्रेशर को बुलावा देता है। तो ऐसे खाने को हमें कंट्रोल करना है कि जो हमें चैलेंजेस दे रहे। और वर्कआउट में अगर बोला जाएगा तो आपके हार्ट के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है कार्डियो, बिकॉज वहां पे हार्ट का पंपिंग होना चालू हो जाता है, हमारा हार्ट बहुत जोरों से धड़कता है, फिर वो कम होना चालू। तो ऐसा एक्सरसाइज जो पंपिंग करता है जोर से, फिर सेटल डाउन हो जाता है, पंपिंग करने इससे एक्सरसाइज होना चालू हो जाता है, उसका मोमेंटम बहुत ही अच्छे से आता है। और डेफिनेटली आपकी कोलेस्ट्रॉल अगर आप में है या आपकी फैमिली में हेरिडिटी में है, दिखता है, तो डेफिनेटली उसको कंट्रोल में रखना, आपका एचडीएल एलडीएल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 6 से 8 घंटे की पीसफुल स्लीप, है ना। सोते तो है लेकिन उठने के बाद भी अगर आपको लेजीनेस है, फैटिग्यू है, तो डेफिनेटली आपके आपका जो बॉडी का मेंटेनेंस जो होना चाहिए, जो रात में रिकवरी होता है, मेंटेनेंस होता है, डिटॉक्स होता है, वो प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा। और यही चैलेंज आता है आपको जब आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करता है। तो इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगी ऑर्गन्स के बारे में। हम जब भी हमारे जब भी डेथ होता है तो हमारे ऑर्गन्स के साथ क्या होता है, अगर मैं बता दूं हार्ट के बारे में, तो आपको मैं बता दूं हार्ट है ना, मरने के बाद भी आफ्टर योर डेथ 4 घंटे तक हार्ट बीट्स देता है। मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि फेटल पोजीशन रहता है हमारा, मतलब माँ के गर्भ में हम लोग जब भी आते तो हमारा जब भी हार्ट बीट पहला सुनाई देता है, तब से लेके डेथ के बाद 4 घंटे तक हमारा हार्ट बीट करते रहता है, राइट। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं ना वो कम से कम 4 से 6 घंटे तक काम करते हैं। दूसरा है लीवर, लीवर 24 आवर्स हमारा काम करता है ना। पैनक्रिया 24 आवर्स, किडनी 72 आवर्स तक फंक्शनिंग में रहती है, राइट। कॉर्निया जो आंखों का होता है वो 14 दिन तक अच्छा रहता है। स्किन और बोन ये तकरीबन 5 साल तक अच्छे रहते हैं, यू कैन मतलब वो यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट में होता है, हार्ट वॉल्स, जो कि हार्ट के 2 भाग होते हैं, राइट, लेफ्ट और राइट, उसको सेपरेशन का जो काम करता है वो हार्ट वॉल्स करता है, वो तकरीबन 10 साल तक रहता है ना। तो इसके लिए हम लोग टिश्यू का बैंक रखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज में अभी हमें भाग लेना है कि हम शायद किसी की जिंदगी सुधार सकते हैं। और ये गुड न्यूट्रिशन अगर हम लोग ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ऑर्गन्स का मेंटेनेंस सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, हम लोग अमर भी हो सकते हैं। अगर हमने ऑर्गन्स को डोनेट किया, डेफिनेटली ये नेक काम करेंगे तो हमारी जिंदगी, हम लाइफ टाइम किसी को अच्छा लाइफ दे सकते हैं, राइट। सो कुछ मैजिकल फैक्ट भी होते हैं कि जैसे कि बताया जाता है कि आपका जो हार्ट है ना, दिन भर में कम से कम कितनी बार हार्ट बीट करता है, 1,15,000 तक दिन भर में हार्ट बीट करते रहता है। तो सबको बैठ के आज हार्ट बीट काउंट करते नहीं बैठना है, ये कुछ फैक्ट होते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसको एंजॉय करना है, ये इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करना है। हमारा हार्ट दिन भर में 2000 गैलन इतना ब्लड, हार्ट को ब्लड को फ्लो पंप करता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना। ये जो फ्लो होता है ना, ये कम से कम 2000 गैलन तक होता है एवरी डे। तो आप सोच सकते हैं अगर आपके ब्लड में फैट परसेंटेज आ गया तो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाता है, राइट। ऑफकोर्स हमारा हार्ट जो है ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंट्रोल होता है, मतलब अगर देखा रहेगा कभी कहीं पे म्यूजिक बजता है या कहीं पे कुछ, तो हमारा हार्ट बीट भी पंपिंग ज्यादा जोर से करना होता है। तो ये कार्डियक रिएक्शंस होते हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है जिसके ऊपर हमारा हार्ट का रिएक्शंस होते हैं। और आगे का जो होता है कि हमारा बॉडी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मरने के बाद भी हमारा बॉडी हार्ट छोड़ता नहीं है, वो डिस्कनेक्ट इमीडिएटली नहीं होता है, राइट। अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर देखा जाएगा मेल और फीमेल में जो हार्ट का वेट होता है ना, अगर फीमेल की बॉडी में हार्ट का वेट तकरीबन आधा किलो 0.40 kg तक होता है, तकरीबन आधा किलो तक होता है। वहीं पे
मेल के बॉडी में हार्ट का वेट तकरीबन 1 kg मतलब आधा किलो ज्यादा होता है, राइट। इसलिए लेडीज लोग का हार्ट बीट है ना थोड़ा ज्यादा पंपिंग करता है, हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, सेंसिटिविटी होता है, ये चीजें होती है। तो लेडीज का कंपैरेटिव अगर जेंट्स के देखेंगे तो हार्ट बीट फास्टर होता है। तो पल्स रेट जहां पे देखा जाता है तो वो भी एक मैटर करता है, 72 पल्स रेट होता है हमारा। और डेफिनेटली लाफिंग इज द गुड एक्सरसाइज, गुड अच्छा एक एक्सरसाइज बोल सकते हैं आपके हार्ट के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। अभी ये हो गया एक जनरल फैक्ट के बारे में। डेफिनेटली इसके साथ हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो रेगुलर बेसिस पे हमें डाइट कैसा होना चाहिए, हमारे हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में तो हमने जान लिया, राइट। ये क्यों रखना है ये भी हमने जाना, ये क्यों आता है, ये इसके कॉजेस के बारे में जाना। तो हर्बल लाइफ फैमिली के पास ऐसा अमेजिंग क्या प्रोडक्ट है जो कि हमें सपोर्ट करता है गुड हेल्दी हार्ट के लिए। तो हमारे पास अमेजिंग 3 ऐसे प्रोडक्ट है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। उसमें सबसे रैंक में पहला आता है बीटा हार्ट, राइट। बीटा हार्ट एक ऐसा फाइबर प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रिशन पाउडर के तौर पे इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो स्पेशल की इंग्रेडिएंट है ना वो ओट बीटा ग्लूकन एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट होता है, मतलब ये फाइबर है, सोल्यूबल फाइबर है जो आपके हंगर को कंट्रोल करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को लेके उसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए सपोर्ट करता है। इसके अंदर डेली इंटेक अगर हम लोग करते हैं ना तो 3 ग्राम इतना बीटा ग्लूकोन हमें हेल्दी फाइबर देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने के लिए मदद करता है। हमारा जो फॉर्मूला 1 का शेक है ना इसके अंदर भी 3 ग्राम इतना डाइटरी फाइबर होता है, 3 ग्राम इतना डाइटरी फाइबर होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट करता है। 9 ग्राम इतना प्रोटीन मिलता है और टोटल 18 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं फॉर्मूला 1 के। मतलब जो शुरुआत में मैंने बताया कि डाइट कैसे होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, इसलिए हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपका जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना वो आपका होना चाहिए प्रोटीन शेक जो कि न्यूट्रिशियस शेक होता है और हमेशा हमें बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा आपका ये जो बीटा हार्ट होता है ना ये आपके नो एडेड शुगर होता है, इसलिए कोई भी मिठास नहीं होता। अगर आप शेक नहीं पी रहे रात में तो आप सोने के टाइम पे भी इसको बीटा हार्ट लेके भी सो सकते हो, या एक रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रंच भी आप इसको सूप बना सकते हो। बहुत सारे लोग हम लोग हेल्दी रेसिपीज की तरफ जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि हम लोग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और बीटा हार्ट से सूप भी बना सकते हैं, राइट। तो इसका वैनिला फ्लेवर होता है। इसके अंदर टोटल इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर टोटल 15 सैशेट होते हैं और 1 सर्विंग में कम से कम आपको 15 ग्राम इतना कैलोरी देता है, राइट। तो दूसरा अमेजिंग प्रोडक्ट आता है हमारे पास ओमेगा 3 जो जनरली ओमेगा 3 बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन, राइट। ये हर्बल लाइफ लाइन स्पेशली ब्लेंड होता है कि मरीन ऑयल से बना हुआ रिफाइन किया होता है, मतलब ये फिश ऑयल से बना हुआ होता है। ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। हमारे फैमिली हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के फैमिली में कुछ प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन है जहां पे एक रेड डॉट लिखा होता है कैनेस्ट्रल के ऊपर। तो इसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छे से होता है। ओमेगा 3 ये जो होता है ये फिश ऑयल से बना हुआ होता है और इसका हेल्दी हार्ट, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आंखों के लिए और नन अदर देन अपनी इम्यून हेल्थ को बेटर करने के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जिस तरीके की क्वालिटी फूड मार्केट में अवेलेबल है ना, अगर हम लोग बहुत सारा नट्स भी खाते हैं, हम लोग बहुत सारे सीड्स भी खाते हैं तो भी पता नहीं उतना क्वालिटी फूड मिल रहा है क्या अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें ये न्यूट्रिशन को सिलेक्ट करना है, ये फूड सप्लीमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देता है और ऑफ कोर्स फैट लॉस जर्नी को भी इजी बनाता है। और लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट जो नाइट वर्क है, ये एक अवॉर्डेड प्रोडक्ट है। ये इसका अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं, इसके पीछे 40 साल की रिसर्च ये डॉक्टर ने डाली हुई है। नाइट्रिक ऑक्साइड ह्यूमन बॉडी को की इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में ये डॉक्टर लुई इग्नारो ने रिसर्च किया है कि रात के टाइम पे मेजॉरिटी लोगों को जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और इसी के वजह से बहुत सारे लोगों को रात में हार्ट अटैक्स आते हैं, है ना, बहुत सारा हार्ट अटैक। और स्पेशली मंडे मॉर्निंग ये रिसर्च बताता है बहुत सारे लोगों को मेजॉरिटी
मंडे अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के दरमियान ही हार्ट अटैक्स आते हैं, बिकॉज स्ट्रेस लेवल होता है, बहुत से लोगों का रूटीन होता है, मंडे आगे आ रही ये करना है वो करना है, और स्पेशली रात में ना नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है, तो इसके लिए नाइट वर्क अगर हम लोग रात में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा पीसफुल स्लीप मिलता है हमें, हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं जो टोन अप रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, और अच्छे से ब्लड फ्लो उसमें से पास होता है, और ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और अदर ऑर्गन्स के लिए ये नाइट वर्क बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है। और इतना ही हमारे टॉपिक के बारे में हमने बताया है कि हमारे ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं और क्यों करना नहीं चाहिए ना। हमारा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होता है कि अपना हार्ट हेल्थ हमेशा मेंटेनेंस में रहना जरूरी होता है। अगर हम लोग इसके बारे में नहीं करते तो डेफिनेटली ये चैलेंज देने वाला है। थैंक यू सो मच, यही तक मेरी जर्नी थी, और ओवर टू मानिक सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। सो एक बार क्लैप करेंगे हम लोग सुहासिनी मैम के लिए, जोर से क्लैप कर दीजिए।